हाय एवरीवन, माय नेम इज गौरव और आज हम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर्स टॉपिक दैट इज अपॉइंटमेंट। तो पूछेंगे अपॉइंटमेंट, ये तो बहुत बोरिंग टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस भी नहीं आते होंगे, बट ये आपका अनुमान बिल्कुल गलत है। अगर आप देखेंगे 68 बीपीएससी से हम कंसिडर करेंगे, मैंने एक प्रीवियस ईयर ट्रेंड एनालिसिस का क्वेश्चन बैंक निकाला है। अगर आप 68 बीपीएससी से 71st बीपीएससी तक देखेंगे तो टोटल इस टॉपिक से, सिर्फ इस टॉपिक से 21 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 21 क्वेश्चन, जो बहुत ज्यादा वेटेज रखता है। तो ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ करंट अफेयर्स बेस्ड होता है। एक्चुअली अपॉइंटमेंट से दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक स्टैटिक से आपका पॉलिटी रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड दूसरा करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, हु इज अपॉइंटेड ऑन पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट या जुडिशियल पोस्ट या पॉलिटिकल पोस्ट। तो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट, जुडिशियल अपॉइंटमेंट, ब्यूरोक्रेटिक अपॉइंटमेंट्स, इन सब को अगर देखा जाए तो 60 to 70% इस सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है और स्टैटिक पोर्शन से 30% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने एक अलग से वीडियो क्रिएट किया है फॉर द अपॉइंटमेंट सेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा इलेक्शंस। जो रिसेंटली हेल्ड इलेक्शन हुए हैं पांच स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के, सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे। कौन कौन से स्टेट में इलेक्शंस हुए हैं? तो स्टेट्स आर असम, केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड पुडुचेरी। इट्स केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, पुडुचेरी एंड असम। और इनमें अभी सीएम कौन कौन बने हैं? तो हेमंत विश्व शर्मा became the CM of Assam. VD Satishan became the Chief Minister of Kerala. तमिलनाडु से किसने जीता है इलेक्शन? सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु से जीता है। वेस्ट बंगाल से शुवेंदु अधिकारी won the election एंड पुडुचेरी से एन नागासामी ने जीता है इलेक्शन। विच कौन कौन से पार्टी से ये बिलोंग करते हैं? तो असम के हेमंत बिस्वा शर्मा बिलोंग्स टू एनडीए इज द अलायंस एंड बीजेपी इज द पार्टी। फिर केरलम के वीडी सतीशन बिलोंग्स टू आईएनसी और यूडीएफ इज एन आईएनसी लेड अलायंस। सो तमिलनाडु से विजय जोसेफ ने नई पार्टी बनाई, क्रिएट की थी टीवी की। देन वेस्ट बंगाल शुभेंदु अधिकारी वोन, बीजेपी के कैंडिडेट बन के उन्होंने इलेक्शन जीता। और एन नागासामी एआईएनआरसी के पार्टी से उन्होंने इलेक्शन जीता। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कंस्टिट्यूएंसी। मल्टीपल टाइम्स बीपीएससी हैज आस्क्ड अबाउट अ कंस्टिट्यूएंसी। वन फेमस क्वेश्चन इज अबाउट श्रेयसी सिंह वोन इलेक्शन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो ये कंस्टिट्यूएंसी सेक्शन जरूर देखिएगा। असम के हेमंत बिस्वा शर्मा ने जालुकबारी से जीता इलेक्शन। केरलम के वीडी सतीशन ने परावूर से जीता। एक्चुअली इन्होंने दो कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ा था, तो उन्होंने परावूर सेलेक्ट किया। तमिलनाडु के विजय जोसेफ ने भी दो कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ा था, विच इज तिरुचिरापल्ली ईस्ट एंड द पेरम्बूर। तो उन्होंने यहाँ से तिरुचिरापल्ली ईस्ट से रिजाइन करके पेरम्बूर को एक्सेप्ट किया। सिमिलरली शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर एंड नंदीग्राम से इलेक्शन लड़ा था एंड he retained भवानीपुर। देन पुडुचेरी से भी दो सीट से इलेक्शन लड़ा गया था एंड रंगासामी ने दो सीट से इलेक्शन जीता थे एंड he retained मंगलम सीट। तो ये सारे जितने भी कंस्टिट्यूएंसी हैं, ये जरूर याद रखिएगा। ये मई में इलेक्शंस हुए थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके अपकमिंग जुलाई में जो एग्जाम है उसके लिए। चलिए सेकेंड टॉपिक देखते हैं, which is Bihar specific and political appointments। तो रिसेंटली राज्यसभा के 5 सीट्स वेकेंट होने वाले थे फ्रॉम द स्टेट ऑफ बिहार। जैसा कि हम जानते हैं, राज्यसभा इज अ कंटिन्यूअस लॉ मेकिंग बॉडी, जिसमें हर मेंबर का टेन्योर 6 इयर्स होता है और हर 2 साल पे कुछ मेंबर्स रिटायर होते हैं। तो बिहार में 5 सीट वेकेंट हुआ था। उनमें बीजेपी के नितिन नवीन और शिवेश कुमार, जदयू के नीतीश कुमार और रामनाथ ठाकुर। हमारे सीएम नीतीश कुमार ने अप्रैल में रिजाइन करके राज्यसभा का सीट एक्सेप्ट किया। तो जेडीयू से नीतीश कुमार एंड रामनाथ ठाकुर, और आरएलएम के
उपेंद्र कुशवाहा ने इलेक्शन जीता राज्यसभा का एंड दे आर नाउ सिटिंग एमपीज इन द राज्यसभा। ये 5 मेंबर्स, इनका नाम याद रखिएगा एंड रिमेंबर द पार्टीज एज वेल। चलिए आगे देखते हैं। इट्स अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ बिहार में 43rd गवर्नर बन गए हैं हमारे सैयद अता हसनैन। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है आरिफ मोहम्मद खान को। he has replaced Arif Muhammad Khan and he has become 43rd गवर्नर ऑफ बिहार। इन्होंने मल्टीपल पहले और भी मल्टीपल पोस्ट होल्ड किए हैं, जैसे ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करते थे प्राइम मिनिस्टर्स लाइब्रेरी एंड म्यूजियम के। ये चांसलर भी रह चुके हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के एंड इन्होंने बहुत सारे ऑनर्स भी जीते, मतलब ऑनर्स भी इन्हें बहुत सारे मिले हैं। देन नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज अबाउट द चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट, सीजे ऑफ पटना हाई कोर्ट। किन्हें बनाया गया है? जस्टिस मीनाक्षी एम राय। जस्टिस मीनाक्षी एम राय हैज बिकम सीजेआई ऑफ पटना हाई कोर्ट। मीनाक्षी एम राय, ठीक है। बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी। इन्होंने नीतीश कुमार को रिप्लेस किया है। नितिन नवीन को अपॉइंट किया गया है एज ए नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी। ऋषिकेश रॉय को ombudsman ऑफ बिहार क्रिकेट एसोसिएशन बनाया गया है। ऋषिकेश रॉय ombudsman ऑफ बिहार क्रिकेट एसोसिएशन। अब डिफेंस के कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं हम। जनरल एन एस राजा सुब्रमणी, जनरल एन एस राजा सुब्रमणी हैज बिकम द 3rd सीडीएस। पहले 2 सीडीएस थे बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत एंड जनरल अनिल चौहान, and NS Raja Subramani has become the 3rd CDS of India, Chief of Defence Staff. So 3rd CDS कौन बने हैं? NS Raja Subramani. Admiral Krishnan Swaminathan became the 27th Chief of Naval Staff. Navy का जो सबसे highest post है, he has become that Chief of Naval Staff, Admiral Krishna Swaminathan. He has succeeded Admiral दिनेश कुमार त्रिपाठी। राजेश कुमार सिंह बने हैं डीआरडीओ के चेयरमैन एंड he has also taken additional charge of secretary in the Department of Defense Research and Development. Okay, Defense Research and Development Department की ये सेक्रेटरी एंड डीआरडीओ के चेयरमैन है। कौन? राजेश कुमार सिंह, और ये डिफेंस सेक्रेटरी भी है। वाइस एडमिरल कौन बने हैं? He is अजय कोचर, 48th वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। He is विजय कोचर। ये सारे नाम याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रीसेंट अपॉइंटमेंट है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज राकेश अग्रवाल। राकेश अग्रवाल बने हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन के एजेंसी के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? He is राकेश अग्रवाल। देन नेक्स्ट इज शत्रुजीत सिंह कपूर। ये बने हैं आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल। कौन? शत्रुजीत सिंह कपूर, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। प्रवीण कुमार हैज बिकम डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। प्रवीण कुमार डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। प्रवीण रंजन को बनाया गया है सीआईएसएफ का डायरेक्टर जनरल। कौन बना है? इस प्रवीण रंजन। एंड सोनाली मिश्रा हैज बिकम डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्सेस और शी इज द फर्स्ट वुमन टू लीड द 143-year-old फोर्स। तो सोनाली मिश्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आरपीएफ की डायरेक्टर जनरल बनी है सोनाली मिश्रा। शी इज द फर्स्ट वुमन टू बिकम द चीफ ऑफ आरपीएफ। अनीश दयाल सिंह को बनाया गया है डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, नॉट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। इनके अलावा 2 और जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, दैट इज टीवी रविचंद्रन एंड पवन कपूर, और ये अजीत डोभाल को असिस्ट करेंगे। टीवी रविचंद्रन, पवन कपूर एंड अनीश दयाल सिंह। चलिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला है अबाउट अवर वाइस प्रेसिडेंट। सो याद रखिएगा, सीपी राधाकृष्णन हैज बिकम 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
ये नंबर भी कभी कभी पूछा जाता है कि कितने नंबर वाले ये वाइस प्रेसिडेंट है। तो क्रोनोलॉजी में ये 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, सीपी राधाकृष्णन। ये पहले गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, झारखंड रह चुके हैं, और इनका कंस्टिट्यूएंसी है कोयम्बटूर, लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी कोयम्बटूर। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा कंस्टिट्यूएंसी, क्योंकि रिसेंटली कंस्टिट्यूएंसी से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए कंस्टिट्यूएंसी मैटर करता है। और रिसेंट अपॉइंटमेंट जितने भी हुए हैं पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट, उनकी तो कंस्टिट्यूएंसी आप जरूर याद रखिएगा, दैट 5 चीफ मिनिस्टर्स, उनकी कंस्टिट्यूएंसी, एंड आवर वाइस प्रेसिडेंट का जो कंस्टिट्यूएंसी, वो जरूर याद रखिएगा। एंड जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के। अगला है राजकुमार गोयल। ही हैज बिकम चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। कौन बना है? राजकुमार गोयल। के संजय मूर्ति को बनाया गया है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर वेंकट रमानी हैज बिकम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ही इज रीअपॉइंटेड। एक्चुअली अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग में ये पूछा जाता है। आर्टिकल 76, आर वेंकट रमानी has become अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देन डॉक्टर अजय कुमार को बनाया गया है चेयरमैन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के। चेयरमैन किसको बनाया गया है? डॉक्टर अजय कुमार को। ज्ञानेश कुमार जैसे हम जानते हैं, ही इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। और एक बात याद रखिएगा, he is also chairing the council of member state of इंटरनेशनल IDEA के भी चेयरमैन है, क्योंकि IDEA की अध्यक्षता इस बार कर रही है भारत। तो IDEA का चेयर कर रहे हैं हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दैट इज ज्ञानेश कुमार। अगला है वी रामासुब्रमण्यम। वी रामासुब्रमण्यम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन बने हैं। वी रामासुब्रमण्यम, ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन स्टैब्लिश, ये डेट याद रख लीजिएगा, डेट और ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये भी मैच द फॉलोइंग में कभी कभी पूछ लिया जाता है। NHRC was established on 12th of October 1993 and first NHRC chairperson was Justice रंगानाथ मिश्रा। ये डेट इंपॉर्टेंट है और ये नाम इंपॉर्टेंट है, वी रामासुब्रमण्यम। नेक्स्ट इज विजय किशोर रहतकर, बनाए गए हैं चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। विजया किशोर रथकर चेयरपर्सन बनाई गई हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के। इन्होंने किसे रिप्लेस किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है रेखा शर्मा को। रेखा शर्मा को इन्होंने रिप्लेस किया है। तो रिमेंबर द नेम विजय किशोर। ये बहुत हॉट टॉपिक है, ये अक्सर पूछा जाता है कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन कौन है, तो ये याद रखिएगा, विजया किशोर रहतकर। देन प्रवीण वशिष्ठ को बनाया गया है विजिलेंस कमिश्नर, नॉट चीफ विजिलेंस कमिश्नर बट विजिलेंस कमिश्नर। एक्चुअली 10 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं अंडर ऑफ विजिलेंस कमिश्नर, चीफ विजिलेंस कमिश्नर। सो प्रवीण वशिष्ठ को एक विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। सॉरी, एक हुआ चीफ विजिलेंस कमिश्नर और 2 विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं, नॉट 10। सो प्रवीण वशिष्ठ हैज बिकम वन ऑफ देम। विजिलेंस कमीशन का पोस्ट उन्हें मिला है, और इनका टेन्योर होता है 4 साल का या 65 साल। ये भी कभी कभी मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है। तो जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन है? तो चीफ विजिलेंस कमिश्नर है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, एंड विजिलेंस कमिश्नर अभी कौन है? प्रवीण वशिष्ठ एंड AS राजीव। सो ये याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सारे रिसेंट अपॉइंटमेंट है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। CVC जब इस्टेब्लिश हुआ था, इट वाज जस्ट अ एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन। इसको CVC एक्ट के थ्रू CVC एक्ट 2003 के तहत स्टेटरी स्टेटस मिला था। सो ये भी फैक्ट याद रखिएगा, CVC established 1964 और 2003 में इसको स्टेटरी स्टेटस मिला विद द हेल्प ऑफ CVC। विवेक चतुर्वेदी हैज बिकम द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। TCA कल्याणी हैज बिकम Controller Generals of Accounts. She has become 29th officer to hold the position. So TCA कल्याणी,
Controller General of Account, Department of Expenditure, Ministry of Finance. Ajay Seth has become the chairman of Insurance IRDA, Insurance Regulatory and Development Authority of India, IRDA के चेयरमैन बने हैं अजय सेठ। तुहिन कांत पांडे को चेयरमैन बनाया गया है सेबी का। शिव सुब्रमण्यम रमनन को बनाया गया है चेयरमैन पीएफआरडीए का। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड Development Authority. Saktikant Das has been appointed as Principal Secretary to the Prime Minister. Rohit Jain has become Deputy Governor. Very important क्योंकि ये बहुत recent का news है। Deputy Governor of RBI. प्रवीण सूद को बनाया गया है सीबीआई का डायरेक्टर, मतलब इनका टर्म को एक्सटेंड कर दिया गया है बाय सीसीए ने इनके टर्म को एक्सटेंड कर दिया है। सो प्रवीण सूद has retained his position of as a director of सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। प्रसून जोशी को बनाया गया है चेयरमैन प्रसार भारती का। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करंट अफेयर्स है। प्रसून जोशी हैज बिकम द चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती। शशि शेखर वेमपंती को मिला है चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, सीबीएफसी। अनंत गोयनका फिक्की के प्रेसिडेंट बने हैं। आरएम नचमाई को बनाया गया है चीफ सुपरिटेंडेंट। ये फर्स्ट वुमेन है जो फर्स्ट वुमन है जो चीफ सुपरिटेंडेंट का पोस्ट होल्ड करेगी इन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट, दैट इज कायगा जनरेटिंग स्टेशन। यूनिट 3 एंड यूनिट 4 की चीफ सुपरिटेंडेंट बनाई गई है आरएम नचमाई को। ये देखेंगी 3 और यूनिट 4 को कायगा जनरेटिंग स्टेशन के। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो जाता है। शी हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ सुपरिटेंडेंट मैनेजिंग ऑपरेशंस ऑफ अ फंक्शनल न्यूक्लियर पावर प्लांट को सुपरवाइज करेंगी ये फर्स्ट वुमन आरएम नचमाई। देन वी नारायणन बने हैं चेयरपर्सन इसरो एंड ही हैज आल्सो बिकम द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। एस महेंद्र देव को बनाया गया है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर का चेयरमैन। सो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एस महेंद्र देव। चलिए जुडिशरी को देख लेते हैं। जुडिशरी के कुछ अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। रिसेंटली हमारे 53rd सीजीआई बनाए गए हैं जस्टिस सूर्यकांत को। जस्टिस विक्रम नाथ को बनाया गया है एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन नालसा का, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन कौन बने हैं? तो बने हैं जस्टिस विक्रम नाथ। डीवाई चंद्रचूड़ को बनाया गया है मीडिएटर। अभी जैसे संजय कपूर का डेथ हुआ उसके कारण इनहेरिटेंस डिस्प्यूट हो गया है, उसको सॉल्व करने के लिए डीवाई चंद्रचूड़ को अपॉइंट किया गया है एज अ मीडिएटर इन द इनहेरिटेंस डिस्प्यूट ऑफ लेट बिजनेसमैन संजय कपूर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये कंट्रोवर्सी अक्सर न्यूज में आ रही है, तो ये एक बार देख लीजिएगा। मदन बी लोकुर को बनाया गया है चेयरपर्सन यूएन इंटरनल जस्टिस काउंसिल का। यूएन इंटरनल जस्टिस काउंसिल का चेयरपर्सन किसे बनाया गया है? मदन बी लोकुर को। बलबीर सिंह चौहान को बनाया गया है चेयरपर्सन कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन मणिपुर का जो एथनिक वायलेंस हो रहा है उसके रिगार्डिंग एक कमीशन बनाई गई थी, उसके चेयरमैन बन गए हैं बलबीर सिंह चौहान। इन्होंने किसे रिप्लेस किया है? इन्होंने अजय लांबा को रिप्लेस किया है। अजय लांबा को रिप्लेस किया है एंड बलबीर सिंह चौहान हैज बिकम द चेयरपर्सन ऑफ द कमीशन फॉर द इंक्वायरी ऑफ एथनिक वायलेंस विच इज हैपनिंग इन मणिपुर। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये देख लीजिएगा। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह को बनाया गया है WIPO का एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस का चेयरपर्सन। ये जितने भी ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के जितने भी डिस्प्यूट होते हैं उनमें ये बॉडी जो WIPO जो बॉडी है जो एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस का, उसमें हेल्प करती है उनको सॉल्व करने में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिगार्डिंग जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सॉल्व करने में, और गाइड करती है जजेस को। सो इसके चेयरपर्सन बनाई गई है जस्टिस प्रतिभा एम सिंह को। यह दिल्ली हाई कोर्ट की जज रह चुकी हैं। नेक्स्ट इज अकाई पद्मशाली को बनाया गया है मेंबर सुप्रीम कोर्ट। जो ट्रांसजेंडर्स के राइट्स हैं उनको सुनिश्चित करने के लिए एक कमिटी बनाई गई है, उसका मेंबर बनाया गया है अकाई पद्मशाली को। She is the first transgender person from Karnataka to be a part of the panel appointed by the Apex Court.
सो सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमिटी की ये मेंबर बनी है अकाई पद्मशाली, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी देख लीजिए। ये कमिटी बनाई गई है टू इंश्योर द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू द ट्रांसजेंडर्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के सीट्स को 33 से बढ़ा के 37 कर दिया गया है। नंबर ऑफ सीट्स हैज बीन इंक्रीज्ड। पहले 33 हुआ करता था, अब 37 हो गए हैं, एक्सक्लूडिंग चीफ जस्टिस। मतलब अगर चीफ जस्टिस को इंक्लूड करेगा इट बिकेम 37 plus 1, so 38 total number of seats in Supreme Court including Chief Justice, it is 38। so उसके रिगार्डिंग रिसेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं, तो जस्टिस शील नागू, जस्टिस श्री चंद्रशेखर, जस्टिस संजीव सचदेवा, जस्टिस अरुण पाटिल एंड जस्टिस वेंकिटा सुब्रमणी मोहना, इन पांचों को रिसेंटली अपॉइंट किया गया है जब ये वैकेंसी बढ़ा के 37 की गई थी तब। और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो आते हैं वो आर्टिकल 124(2) के अंदर। ये आर्टिकल भी याद रखिएगा, ये मैच द फॉलोइंग में बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, क्योंकि अभी ये चेंज किया गया है, 33 से बढ़ा के 37 कर दिया गया है नंबर ऑफ पोस्ट को, तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रिमेम्बर, हमेशा याद, मतलब ये याद ही करके रखिएगा, आर्टिकल 1 clause 2 जो सीजीआई से लेके सारे जजेस के अपॉइंटमेंट को देखता है। अब अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर को देख लेते हैं। जैसा हमने देखा, सैयद अता हसनैन को बिहार का गवर्नर बनाया गया। गवर्नर इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि मैच द फॉलोइंग में ये 2 से 3 बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये लिस्ट हमेशा याद रखिएगा जो भी रिसेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं। तो सैयद अता हसनैन को बिहार का गवर्नर बनाया गया है। नंद किशोर यादव को नागालैंड का गवर्नर अपॉइंट किया गया है। विनय कुमार सक्सेना हैज बिकम द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख। केरला के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, केरला एंड तमिलनाडु, ये 2 स्टेट्स को संभालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। RN रवि को तमिलनाडु से ट्रांसफर करके वेस्ट बंगाल भेज दिया गया। शिव प्रताप शुक्ला को तेलंगाना का गवर्नर बनाया गया। तरनजीत सिंह संधू को लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली बनाया गया है और कविंदर गुप्ता को हिमाचल प्रदेश का गवर्नर बनाया गया। तो ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एज द फॉलोइंग करके ये पूछा जाता है और पूछा गया है। जिशुदेव वर्मा को महाराष्ट्र का गवर्नर बनाया गया है। अशोक गजपति राजू को 2025 में गोवा का गवर्नर बनाया गया था और अश्विन कुमार घोष हरियाणा के गवर्नर बनाए गए हैं। तो जितने भी 2026 में अपॉइंटमेंट हुए हैं उनको आप जरूर रिमेम्बर कीजिएगा। और गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 153 और अपॉइंटमेंट, उनके अपॉइंटमेंट का है आर्टिकल 155। ये दोनों आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट इज प्रणय वर्मा। पहला है प्रणय वर्मा, ही इज द नेक्स्ट एम्बेसडर टू बेल्जियम एंड यूरोपियन यूनियन। प्रणय वर्मा को नेक्स्ट एम्बेसडर टू बेल्जियम एंड यूरोपियन यूनियन बनाया गया है। विक्रम के दोराई स्वामी, इनको बनाया गया है एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिनेश त्रिवेदी को बनाया गया है हाई कमिश्नर टू इंडिया टू बांग्लादेश। हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू बांग्लादेश बनाया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिनेश त्रिवेदी, इनको भी याद रखिएगा। हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू बांग्लादेश कौन बने हैं? सो बने हैं दिनेश त्रिवेदी। उर्जित पटेल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एट द IMF बनाया गया है। मोहम्मद बागेर गालिबफ को बनाया गया ईरान स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर चाइना अफेयर्स। जॉन टर्नस को बनाया जाएगा एप्पल का नेक्स्ट CEO, जो 1 सितंबर 2026 से बनेंगे ये एप्पल के CEO जॉन टर्नस, इनका नाम याद रखिएगा। तारिक रहमान हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रिसेंट रिजीम चेंज हुआ है इन बांग्लादेश एंड नेपाल। बालेंद्र शाह हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल एंड तारिक रहमान हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। तो ये क्योंकि हमारे नेबरिंग कंट्रीज है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैच द फॉलोइंग में ये आ सकता है। बरहाम सलीह को बनाया गया है 12th UN हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। बरहाम सालेह 12th UN हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, इनको जरूर याद रखिएगा, आप रिवाइज कीजिएगा।
Sanai Takichi has become the Japanese Prime Minister. Zohran Mamdani, again very important, Mayor of New York City. Shaikha Nasser Al Nowais को बनाया गया है टूरिज्म सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन। किसे बनाया गया है? साइका नसर अल नवैस। शी इज ऑल्सो द फर्स्ट वुमन ग्लोबली एंड फर्स्ट एमिराटी, ये एमिराट्स की है, टू लीड द ऑर्गेनाइजेशन इन 50 इयर्स हिस्ट्री। तो क्या यूएन टूरिज्म सेक्रेटरी जनरल किसे बनाया गया है? शाइका नासिर अल नवैस को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन गजाला हाशमी को बनाया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ वर्जीनिया। ये दो नाम याद रखिएगा क्योंकि इनका कनेक्शन इंडिया से है। वन इज ममदानी, जोहरान ममदानी मेयर बने हैं न्यूयॉर्क सिटी के। इनका इंडिया कनेक्शन क्या है? इनकी माँ मीरा नायर है, जो कि इंडियन फिल्म मेकर है। मीरा नायर जोहरान ममदानी की मदर है। सो इनका इनका इंडिया कनेक्शन ये है। एंड सेकेंड इज गजाला हाशमी, ये हैदराबाद की रहने वाली थी, इन्होंने फिर शिफ्ट हो गई ये। तो इनका इनका भी इंडिया कनेक्शन है। सो शी हैज बिकम लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ वर्जीनिया। तो ये दोनों नाम जरूर याद रखिएगा, गजाला हाशमी एंड जोहरान ममदानी। देन विवेक मेनन को बनाया गया है स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन का चेयरपर्सन। आईयूसीएन का स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन जो है, जो आईयूसीएन रेड लिस्ट बनाती है, उसके चेयरपर्सन बनाए गए हैं विवेक मेनन। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये नाम याद रखिएगा। विवेक मेनन हैज बिकम द चेयरपर्सन ऑफ स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन ऑफ आईयूसीएन, जो आईयूसीएन रेड लिस्ट प्रिपेयर करती है। सारा मुलाली को बनाया गया है आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी। दिस इज द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट वुमेन टू लीड द चर्च ऑफ इंग्लैंड। तो ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सारा मुलाली। इन्हें बनाया गया आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी। शी इज ऑल्सो द फर्स्ट वुमेन टू लीड द चर्च ऑफ इंग्लैंड इन इट्स 1400 years old history। 1400 साल में ये पहली बार हुआ है, सारा मुलाली। तो ये नाम याद रखिएगा। चलिए अब कंट्रीज के हेड को देख लेते हैं। टूलाम, वियतनाम के प्रेसिडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इनका मई मंथ में रिसेंट विजिट हुआ है इंडिया में, और वियतनाम से हमारा जो पार्टनरशिप है उसको भी एक लेवल अप मिला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। टूलाम President of Vietnam. Andreas Kohlberg, President of Latvia. Ali Falih Kadim Al Zaidi became the Prime Minister of Iraq. Peter Maguire, Prime Minister of Hungary. Rumen Radev became the Prime Minister of Bulgaria. Nizar Amidi became the President of Iraq. Urchel Nayam Osor became the Prime Minister of Mongolia. बालेंद्र शाह, जैसे मैंने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट, हैज बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। जोस एंटोनियो कास्ट बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चिली। एंटोनी जोसे मार्टिन्स सिगुएरो बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ पोर्चुगल। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है विच इज डेल्सी रॉड्रिगेज। डेल्सी रॉड्रिगेज हैज बिकेम द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला, और इनका रिसेंट विजिट भी आया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। टूलाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, बालेंद्र शाह इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन इराक के जो सुप्रीम लीडर बने हैं नए, वो भी हम लोग देखेंगे। सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान मुस्तफा हुसैन खमेनेई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अली खमेनेई के जाने के बाद इनको बनाया गया सुप्रीम लीडर मुस्तफा हुसैन खमेनेई को। सो इलाना इतोवा बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ बुल्गारिया के फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। तो जितने भी फर्स्ट हैं, खासकर फर्स्ट वुमेन, उनको तो जरूर याद रखिएगा। इलाना आइटोवा। आंद्रेस बाबिस को बनाया गया चेक का प्राइम मिनिस्टर। रॉड्रिगो पाज को बनाया गया है प्रेसिडेंट ऑफ बोलीविया। जेबरी बॉस्टिक को बनाया गया प्रेसिडेंट ऑफ बारबाडोस। तो जितने 2026 के अपॉइंटमेंट्स हैं उनको तो जरूर याद रखिएगा। खासकर जो न्यूज में रहे हैं, नेपाल, ईरान, वियतनाम, क्योंकि अभी रिसेंट विजिट है, एंड वेनेजुएला, इनका भी रिसेंट विजिट था, तो ये सब जरूर याद रखिएगा। और नॉर्डिक कंट्रीज के जितने रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, नॉर्डिक कंट्रीज, उनको भी याद रखिएगा। तो ये कंप्लीट हो गया है, ये सारा अपॉइंटमेंट का जितना भी था, मेजर अपॉइंटमेंट्स है, मैंने सारे इस पीडीएफ में कवर कर दिए हैं। आप अगर चाहे तो इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे प्रज्ञेश आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर। सो थैंक यू। और भी जितने भी करंट अफेयर्स होंगे मैं अगले सब लेक्चर्स में कवर करूंगा।
मैंने इसे इसलिए उठाया अपॉइंटमेंट्स को क्योंकि मैंने रिसेंट ट्रेंड्स देखा तो बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से आ रहे थे। इसको मैंने एक अलग से टॉपिक बनाया। सो अगला भी करंट अफेयर्स आएगा। सो वेट फॉर दैट। थैंक यू।